बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हु एम आई। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है जी लीडरशिप के ऊपर। लीडर होता कौन है, लीडर बनता कैसे है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो लीडर को लीडर बनाती है और वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। तो आपने लीडर के मतलब बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़, बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स के मतलब सुना होगा कि उसमें ये क्वालिटी होती है, उसमें वो क्वालिटी होती है, वो ऐसा होता है वैसा। वो सब चीज़ें जायज़ है और वो होती भी हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ अगर लीडर के अंदर वो नहीं है तो वो लीडर कभी ज़िंदगी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो चीज़ है वो उसकी फाउंडेशन है। वो ऐसी चीज़ है जो उसको लीडर बनाती है। आप दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगियों को जाके रीड आउट करोगे तो आपको बड़ा अच्छे से पता चलेगा कि अगर वो चीज़ नहीं है तो वो लीडर कभी भी ना बनता। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। तो चलें जी, टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और टॉपिक है जी लीडर होता कौन है। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि लीडर बनता कैसे है, यानी कि ये कह लें कि लोग लीडर कहते किसको हैं। लीडर लोग हमेशा उसको कहते हैं जिसकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। और किसकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं? उसकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं जिसको वो अच्छी तरह रियलाइज़ कर चुके होते हैं, जिसको अच्छी तरह वो देख चुके होते हैं और सेटिस्फाई हो चुके होते हैं उस शख्स के मतलब कि ये जो शख्स है, ये जो भी काम कर रहा है वो वाकई में हमारी फलाह के लिए काम कर रहा है, ये शख्स वाकई में ही हमारे अच्छे के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, ये कोई अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहा। जब लोगों के अंदर ये सेटिस्फेक्शन पैदा हो जाती है एक शख्स को लेके, तो उस वक़्त वो उसको अपना लीडर मानना शुरू कर देते हैं और फिर वो उसकी कॉल के ऊपर लबैक कहने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो लीडर को दुनिया का लीडर बनाती है और लोगों को कंपेल करती है, मजबूर करती है कि वो उसको लीडर एक्सेप्ट करें? तो वो एक चीज़ है जी सेल्फलेसनेस। अगर लीडर के अंदर सेल्फलेसनेस नहीं है तो वो दुनिया का कभी भी लीडर नहीं बन सकता। वो किसी भी जगह पे हो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। लोग उसको कभी भी अपना रहनुमा नहीं मानेंगे अगर उसके अंदर सेल्फलेसनेस नहीं है। उसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ और वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। औस एंड खजरज दो मदीने के कबीले थे जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं था जो औस एंड खजरज के दरमियान में एक पीस प्रोसेस लेके आए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद एक ऐसे अजीम इंसान थे कि जिन्होंने औस एंड खजरज के दरमियान एक पीस प्रोसेस लेके आए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि औस एंड खजरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर क्यों मानने पर मजबूर हो गए? क्योंकि वो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बड़ा अच्छे तरीके से देख चुके हुए थे और वो जान चुके हुए थे और सेटिस्फाई हो चुके हुए थे कि ये वो वाहिद एक अजीम इंसान है जो वाकई ही लोगों की फलाह की बात कर रहा है, सच्ची बात कर रहा है, जो वाकई कंसिस्टेंट है, जो ना बिक सकता है, ना कोई इसको ख़रीद सकता है और ना वो अपने मकसद से इधर से उधर हो सकता है। वो वाकई में हकीकी एक लोगों की फलाह का मकसद लेके चल रहा है और सच्चा और सीधा मकसद लेके चल रहा है। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर चूज़ करने के लिए रेडी हो चुके थे। और उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो दूंगा मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्ट्रगल तो बहुत देर पहले से शुरू कर दी थी उन्होंने, जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लोगों ने लीडर 1933 में माना, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए खड़े हो गए। तब मुसलमानों को बड़ी अच्छी तरह से पता चल चुका था कि ये शख्स जो है ये वाकई सेल्फलेस है, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं हमारी ज़िंदगियों के लिए और हमारी फलाह के लिए ये शख्स लड़ रहा है। क्योंकि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ी ऑफर्स हो चुकी हुई थी, ना तो वो बिके थे ना उनको कोई ख़रीद सका था। वो वाकई में हकीकी मुसलमानों की फलाह के लिए काम कर रहे थे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1933 में लोगों ने कायद का खिताब दिया और उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया गया। और सेम यही स्टोरी आप जाके नेल्सन मंडेला को पढ़ेंगे तो नेल्सन मंडेला की भी सेम स्टोरी यही है। कैसे उसने अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, कैसे लोगों एक इंसानियत की फलाह के लिए, एक सेपरेट होमलैंड के लिए उसने एक मिशन उठाया और उसके लिए उसने स्ट्रगल की। बहुत सारी उसने कुर्बानियाँ दी, सख्तियाँ बर्दाश्त की, बहुत सारी उसने अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन सब कुछ किया किसके लिए? एक इंसानियत की फलाह के लिए। तो जाके लोग रेडी हुए उसको लीडर मानने के लिए।
तो लीडर हमेशा वही शख्स होता है जो जब किसी चीज़ की रहनुमाई के लिए रेडी हो जाता है, उसको नर्चरिंग के लिए, उसको जब नर्चर करता है, उसकी रहनुमाई करता है, तो वो हमेशा अपनी ज़ात को साइड पर रख के सिर्फ सामने वाले को देखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, वाकई लोगों के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और वही सेल्फलेसनेस जो है वो उसको एक आम इंसान से एक बहुत बड़ा लीडर बना देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपको बताने के लिए। तो ये वो चीज़ थी। अगर ये चीज़ आप देखते हैं कि किसी शख्स के अंदर नहीं है, तो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर के लिए आपको अपनी ज़ात को निकाल के साइड पे रखना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का सोचना होता है, उनको देखना होता है जिनको आप लीड कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी कीमती है। तो आज के टॉपिक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।